डे 3 फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर के पास हैं। रात में तुम्हें अपना स्टे नहीं दिखा पाया था, बट ये देख रहे हो पीछे, तो ऐसे ना सबके लिए एक कैबिन है। हमारे वाला वो पीछे खड़ा हमारी गाड़ी, और व्यू चेक करो, व्यू चेक करो। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि जो फ्रांस जोसेफ वाला टाउन है वो यहाँ से 5 मिनट ड्राइव है, तो पहले ड्राइव करके वहाँ जाएंगे। बट तुम देख पा रहे होगे हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश पूरी रात हुई है। पता नहीं कितना कर पाएंगे, बट जब मैंने अभी थोड़ा रिसर्च किया था यहाँ आने से पहले, तो देखा था कि 3 रास्ते हैं, 3 ट्रैक्स हैं उस पूरे एरिया में, जिसमें हम करने वाले हैं 15 मिनट वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स बारिश है। वरना उसके बाद 2 और हैं, एक है 5 घंटे का, एक है 8 घंटे का। तो ऑब्वियसली हम कोई सा भी नहीं कर पाएंगे उनमें से, क्योंकि एक तो मैं रेन कोट लाना भूल गया, पता नहीं क्या दिमाग में था कि ट्रैक है और रेन कोट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई। बट कोई नहीं, 15 मिनट वाला है। 15 मिनट वाले का फ़ायदा ये है कि उससे ना पूरा जो आपका ग्लेशियर है वो पूरा दिखेगा। जो एक्चुअल ग्लेशियर पे जाके आपको हाइक करनी होती है, उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर लेना पड़ता है, दैट यू कांट डू ऐसे। और हेलीकॉप्टर तो थोड़ा मुझे अनसेफ लगता है, और वैसे भी हम बुक क्यों ही करते हैं, ये मैडम बैठ नहीं सकती क्योंकि हेलीकॉप्टर में। तो अभी चलते हैं, तुम्हें 15 मिनट वाली पहले हाइक दिखाता हूँ, व्यूज़ दिखाता हूँ, पहले टाउन भी दिखा दूँगा उससे पहले। बट स्टे ट्यून्ड, वॉच इट टिल द एंड। अभी टाउन निकलने से पहले ना गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो कल रात पूरी रात अंधेरे में चली है गाड़ी। तो इस पर देखो कीड़े कीड़े हैं पूरे इस पे। इतना तगड़ा वाइल्ड लाइफ, इंसेक्ट्स और ये सब कुछ है यहाँ का इकोसिस्टम की भाई हिसाब ही नहीं है। लेकिन अरे आउटफिट चेक करो, सॉरी, इंडिया इंडिया। बट चलो चलते हैं पहले टाउन में, फिर बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। एक 5 मिनट ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं जो फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर वाला टाउन है। मेरा बहुत छोटा सा है, ऐसे गिन के मेरे ख्याल से 10, 12, 15 बिल्डिंगों की लंबाई पकड़ लो, इतना ही है। पर इसी में पेट्रोल पंप, ग्रोसरी स्टोर सब कुछ अवेलेबल है। रुकने की जगह भी अच्छी जगह है काफ़ी, एटलीस्ट बाहर से देखने पे। हमारा जो ट्रैक है वो वैसे तो इस रास्ते पे है, पीछे वाली साइड, पर हम आगे जा रहे हैं क्योंकि ना जैसे मैंने तुम्हें बताया था मैं रेन कोट भूल चुका हूँ, तो अभी मैं लॉरेंस बिश्नोई लग रहा हूँ, तो ले लेते हैं ताकि मैं ये उतार सकूँ और दोबारा तुम्हारा बंटी भैया बन जाऊँ। तो लेट्स गो। टड़ा। तो तुम्हारे भाई को ब्लैक जैकेट पसंद आई थी, बट अब हमारी पसंद कहीं चलनी थी, तो हमने नीली लिया है क्योंकि उन्होंने भी नीली पहनी हुई है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस जैकेट इज़ ये रेन प्रूफ है और अंदर थोड़ा गर्म भी है। अपनी माइनस है इसलिए उतार के वापस इस बैग में डाल दी है। गाड़ी में रखेंगे सामान वापस, वहाँ से मैप भी उठा लिया है एक। तो शुरू करते हैं अपनी छोटी सी हाइक। तो मैं व्यूज़ दिखाता हूँ, बट अगर प्राइस पॉइंट की बात करूँ इस जैकेट की, तो आई डोंट थिंक इवन दो टूरिस्टी टाउन है, जो दुकान थी वो गिफ्ट शॉप थी जहाँ से उठाया ये। नॉट टू एक्सपेंसिव आई वुड से, 86 न्यूजीलैंड डॉलर्स की है। रेन प्रूफ और बाकी हीटिंग मटेरियल वगैरह ऐड करके आई डोंट थिंक इतना कोई ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ पे कर दिया मैंने। दूसरी बात यह है कि जैकेट ख़रीद लिया तो अब अगले फेज़ ऑफ लाइफ में भी काम आएगी, जो थोड़े दिन में मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो ग्लेशियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। चारों तरफ देखो सिर्फ पहाड़ और धुंध, और वो पीछे देख पा रहे होगे वो है ग्लेशियर। थोड़ा देखते हैं कहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये जनरल ट्रैकिंग मैं बना पाता तो हम 100% श्योर मैंने ज़रूर किया होता। पर अभी के लिए तुम्हें मैं जनरल व्यू दिखाता हूँ, और फिर जैसे जैसे रास्ते पे आगे बढ़ेंगे लेट मी शेयर विद यू द एंटायर जर्नी। तो जो जोसेफ ग्लेशियर की वॉक है वो अभी हमने छोटा सा ट्रेल है वो ख़त्म की है। उसमें ना 2 ट्रेल हेड्स हैं। तो एक पे आप जाते हो तो आप सीधा ऐसे फ्लैट रास्ता है और जाके आप सीधा ग्लेशियर का फ्रंट व्यू देखते हो, और दूसरा है उसको आई फॉरगॉट व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट वो 600 मीटर का ही है। बट अगर तुम देखोगे ना तो टाइम से ना कभी अगर यहाँ आते हो तो रीज़न है कि वो पूरा ना ऐसे पूरा स्टीप है, पूरा रास्ता ऐसे 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 ऊपर टॉप पे ले जाता है, तुम्हें वैली का आ रहा है और पूरा ग्लेशियर व्यू भी वहाँ से आता है। बट इतना फ्रंट नहीं है, थोड़ा सा साइड से आता है, बट वर्थ इट अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहते हो। बाकी टोटल मिला के 40-50 मिनट की एक्टिविटी है, और उसके बाद तुम जितना टाइम स्पेंड करना चाहो व्यू पॉइंट्स पे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी।
दिन का पहला स्टॉप, हम जा रहे हैं एक लेक देखने। लगभग ऐसे 1.2 किलोमीटर्स की एक साइड की ट्रैक है, सॉरी हाइक है। तो बताता हूँ मैं तुम्हें कि क्या सीन है, पर वही हल्की हल्की बारिश हो रही है, कुछ रुक नहीं रहा है, तो पता नहीं यार क्या वाइब रहेगी लेक की। बट अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। पहाड़ थोड़े और क्लियर दिख सकते थे अगर सनी डे होता, बट तुम्हें मैं लेक का रिव्यू देता हूँ। ऑन आवर वे बैक फ्रॉम लेक मैथिसन। लेक जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा अगर सनी होता ना तो और अच्छा दिखता, क्योंकि उस लेक की जो खासियत है वो ये है कि उस लेक में जब वाटर स्टिल होता है तो सदर्न एल्प्स की पूरी रिफ्लेक्शन आती है। बट अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो ड्रॉपलेट्स हैं, तो वाटर डिस्टर्ब्ड है। दूसरा, अब क्योंकि अगेन बारिश हो रही है तो सारे जो आपके माउंटेन्स हैं ये सदर्न एल्प्स में, सब पे क्लाउडी है, तो ऐसे कोई फ्रेम में कुछ भी दिख नहीं रहा है। बट मतलब वही है कि अगर आप आते हो यहाँ, वेदर सनी है तो आओ, वरना स्किप कर सकते हैं। दिन का दूसरा स्टॉप, साउथ न्यूजीलैंड वेस्ट कोस्ट, ब्रूस बे कॉफ़ी कार्ट। पीछे देख रहे हो ओशन। दिन का तीसरा स्टॉप है लाडलो। देखो व्यू, और जगह का नाम है मर्फीज लुकआउट पॉइंट। लुकआउट पॉइंट देख लो पहले। अगला स्टॉप शिप क्रीक। व्यू चेक करो, व्यू चेक करो। नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे, थंडर क्रीक फॉल्स। चेक करो, चेक करो। नेक्स्ट स्टॉप ब्लू पूल्स पॉइंट। नेक्स्ट स्टॉप ऑफ द डे, लेक हाविया। लास्ट स्टॉप ऑफ डे 3, लेक वनाक। आज का दिन ख़त्म करेंगे टेस्ट ऑफ एक्सोटिक इंडिया। आज फिर से 11 बज चुके हैं। आज मैं ट्राई किया था कि वही 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट वही खाते पीते लेट हो गए। बट आज डिफरेंस ये था कि आज बारिश नहीं थी, सब कुछ ठीक था। बाकी अब मैं तुम्हें कल मिलूंगा। क्वींस टाउन के दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।